नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम आपसे बात करेंगे पेट के कीड़ों के बारे में। आपको पता होगा हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को हर 6 महीने के बाद जो है दवाई दी जाती है डीवॉर्मिंग के लिए। तो आपको लगता होगा कि हमारे बच्चों का बहुत ध्यान रखा जाता है। शायद सरकार की नीयत तो यही होगी कि ध्यान रखें और जनता का भी उसमें सहयोग खूब रहता है, पर वास्तविकता क्या है आप शायद नहीं जानते कि ये जो 2 दवाइयाँ आपको या इससे अधिक दी जाती है, मेबेंडाजोल और एबेंडाजोल, ये दोनों दवाइयाँ बहुत ही ख़तरनाक हैं। और ये हमारे कहने से ख़तरनाक नहीं है। इसमें एक साल्ट है बेंजीमिडाज़ोल नामक साल्ट है, उससे ये बनी हुई है। तो इसके प्रभाव क्या होते हैं, यही एलोपैथ, यही वैज्ञानिक, इन्हीं का कहना है इसके कारण आपके ब्रेन सेल डैमेज हो सकते हैं, हो सकते नहीं, हो जाते हैं। स्मरण शक्ति जा सकती है, दौरे पड़ सकते हैं। और आपने देखा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा आपने, अब दीजिएगा, आपके जिस बच्चे को आज डीवॉर्मिंग की दवाई दी जाती है उसके कुछ घंटे के बाद उसकी आंखें एकदम बुझी बुझी हो जाती हैं। यानी करोड़ों ब्रेन सेल मर गए। और यही 6-6 महीने के बाद प्रक्रिया चलती रहती है, दौरे भी पड़ सकते हैं। फिर उसका लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो सकते हैं। इतना तेज़ विष है, वो कीड़ों को मारता है, ये बात ठीक है, पर है तो जहर। हो सकता है कीड़ों को ना मारे, पर हमारे बच्चों को हमें तो ज़रूर मारता है। तो इससे लीवर और किडनी भी डैमेज होने का ख़तरा है। फिर गुर्दे ख़राब होने के साथ चर्म रोग, आपकी स्किन प्रॉब्लम कई तरह की इससे हो सकती हैं। ब्लड डिसऑर्डर, और आप जानते हैं ब्लड डिसऑर्डर का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। और अंतोगत्वा ब्लड डिसऑर्डर एक दिन थैलीसीमिया में बदल सकता है, ब्लड कैंसर में बदल सकता है। इतना खतरनाक दवाई पेट के कीड़े मारने के लिए हमको दी जा रही है। ये स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है, स्वास्थ्य को नष्ट करने के लिए है। हमारे सारे करोड़ों बच्चे जो है बौद्धिक रूप से समाप्त, लीवर समाप्त, किडनी समाप्त, सब दुर्बल होते जा रहे हैं। तो ये दवाई है या मुसीबत है? आप सोचेंगे कि अरे ये ना करें तो क्या करें। अरे हमारी परंपराओं में एक नहीं सैकड़ों उपाय हैं। जहर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटा बच्चा है, आप तारपिन का शुद्ध तेल ले लीजिए, कितनी 10-12 बूंदें, 15 बूंदें, या देवदार का तेल अगर आपको शुद्ध मिल जाए तो वो, और 30-35 ml नारियल के अच्छे तेल में मिला लीजिए। मिलाकर पेट पे मालिश करिए, नाभि के चारों तरफ, आंतों के चारों तरफ, डायफ्राम से, पसलियों से नीचे नीचे मालिश करिए। और मालिश करने के बाद उसको वैसे ही रहने दें पूरा दिन, या रात को मालिश की तो रात भर ऐसे ही रहने दें, तुरंत स्नान ना करवाएं। 5-7 दिन ऐसा करने से पेट के कीड़े मर जाएंगे। और यही आप यदि उसके चुमुन्ने हों, यानी मल द्वार में उसके खारिश होती हो, वहाँ कीड़े हों, तो थोड़ा सा लेकर वहाँ भी लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा आपका बच्चा। बहुत छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो गोद के बच्चे हैं, 1 साल के से नीचे के या 1 साल के बच्चे हैं। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके 4-5 साल का बच्चा है तो उसके लिए आप बच नाम की एक दवाई बाज़ार से ले आइए। बचा भी कहते हैं, एकोरस कैलेमस नाम से यदि आप नेट पे लिखेंगे तो आपको ये दवाई का पौधे की फ़ोटो भी मिल जाएगी। आपके क्षेत्र में नाम अलग हो सकता है, पर एकोरस कैलेमस इस नाम से आप लैटिन में लिखेंगे तो मिल जाएगा। ये दवाई बहुत अद्भुत है, तीखी है, अदरक की तरह खाने में, गंध अदरक से भी ज़्यादा तेज़ है। इसको आपको पीस कर लगभग 100 से 250 ml तक बच्चे की आयु के अनुसार शहद के साथ या पुराने गुड़ के साथ चटा देना है। आप देखेंगे 5 दिन देने के बाद आपके बच्चों की आँखों की चमक बढ़ जाएगी और स्मरण शक्ति बहुत तेज़ हो जाएगी। जीवन भर वो बच्चा अत्यंत प्रतिभाशाली, बुद्धिमान रहेगा। इस बचा को खाने का बुद्धि के ऊपर, बड़ों के ऊपर प्रभाव नहीं है।
यदि बड़ों को देना हो तो 1 ग्राम तक दे सकते हैं। जिसके पेट में आंतों में अल्सर हो उनको आप नहीं दे सकते बच्चा, ये तीखी होती है। इसलिए बच्चों को उन्हीं को दें जिनके पेट में अल्सर ना हो, या बड़ों के भी संग्रहणी है, कोलाइटिस है, उनको ये ना दें। यदि आपने अधिक मात्रा दे दी तो इससे एक ही नुकसान होगा, वमन होगा, उल्टी होगी। तो यदि वमन हो तो आप समझ लीजिएगा कि ये आपने अधिक दे दिया है, तो वमन से तो पित्त ही निकलेगा और तो कोई बुराई नहीं। सावधानी केवल एक रखिए। दूसरा, आप नीम के पत्ते पीस कर, नीम नकली आ चुका है जिसकी टहनी आसानी से टूटती नहीं है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नीम है, वो हानिकारक है। जो आसानी से उंगली की जितनी मोटी टहनी आराम से टूट जाए, वो अपना देसी नीम है। उस नीम के पत्तों को कूट कर 1 चम्मच रस ले लें, 1 चम्मच शहद ले लें और 1 हफ्ते तक रोज़ बच्चे को दे दें, तो पेट के कीड़े मर जाएं। बड़ों को देना है तो 2-2 चम्मच दे दें, तो आराम से ठीक हो जाएगा। सूरजमुखी के बीज, सूरजमुखी भी असली लाना, नकली नहीं। आपके देश में सब जगह नकली चीज़ें आ रही हैं, जीएम आ रही हैं, पर सारा प्रशासन, हम सब जनता सोई पड़ी है। प्रशासन को भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है। तो सूरजमुखी वही असली है जो सूरज के साथ सूरज की दिशा में घूमता है। जो नहीं घूमता वो सूरजमुखी कहाँ है, वो तो सूरजमुखी है ही नहीं, वो तो उसका कोई नकली वो वर्जन है। तो उसके बीज काले काले होते हैं, सफ़ेद नहीं होते वो असली सूरजमुखी के बीज। वो बीज लेकर आप कोई 3-4 ग्राम बीज लेकर उनको पीस कर, छिलका अलग हो जाएगा ऐसे फटकने से, उनको खा लीजिए। पेट दर्द भी ठीक हो जाती है और पेट दर्द के साथ साथ पेट के कीड़े भी 4-5 दिन खाइए, ठीक हो जाएंगे। देसी कद्दू जो चपटा रहता है, धारीदार रहता है, उस कद्दू को भी गायब करने का कार्यक्रम चल रहा है। एक बंगाल का कद्दू है, खूब लंबा कद्दू, मोटा रहता है, 10-10 किलो का रहता है। वो कद्दू, देसी जो भी कद्दू हो, एक छोटा सा भी रहता है, उसके बीज निकाल लीजिए और सर्दियों के मौसम में 10-12 बीज खा लीजिए रोज़ प्रातः। बच्चे हों 2 साल का हो तो 4-5 बीज दे दीजिए। पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। सबसे मुश्किल होता है टेप वॉर्म को मारना, चपटा रहता है, लंबा रहता है, उभरता नहीं है। अब कितना भी एबेंडाजोल दे लो, मेबेंडाजोल दे लो, आदमी मर जाएगा, कीड़े नहीं मरते टेप वॉर्म उससे। हाँ, थोड़ा बेहोश बूश कभी हो जाते हैं, वो मर जाएगा केवल कद्दू का बीज खाने से। और बादाम की तरह ये ताकत भी देगा। सर्दियों के मौसम में लेना अच्छा है, थोड़ा गर्म होता है। यदि आपको लगता है गर्मियों में खाना है तो साथ में थोड़ा धनिया खा लेना, आधा चम्मच पीस कर पाउडर, तो चल जाएगा। या आंवला साथ में खा लेना, इतनी सरलता से आपका काम हो जाएगा। प्रातः उठते ही बड़े आदमी के लिए 15 ग्राम अच्छा बिना सोडे का गुड़ खा लीजिए। उसके 15 मिनट के बाद 2 से 3 ग्राम अजवाइन खा लीजिए पानी के साथ। थोड़ी भून लेना, पीस लेना, थोड़ा नमक मिला लेंगे, सेंधा तो अच्छा है। मित्रों, अजवाइन भी नकली आ गई है। जांच कैसे करेंगे? YouTube में आप हमारे वीडियो पे जाकर देखिए, उसमें ऊर्जा विज्ञान से हाथ में पकड़कर एनर्जी से देखिए वो असली है कि नकली। तो 3 ग्राम 2 ग्राम अजवाइन खाइए। बच्चा हो तो 1 ग्राम अजवाइन दे दीजिए सेंधा नमक डालकर। ऐसा हफ्ता 10 दिन करिए, पेट के कीड़े मर जाएंगे। एकदम सरल काम है। आपके आड़ू के पत्ते जिसके ऊपर स्प्रे नहीं होती, ऐसे आड़ू के पत्ते आप ले लीजिए। अगर देसी आड़ू हो तो और अच्छा है। उसके 2 चम्मच रस लेकर, 3 चम्मच रस लेकर बड़ों को 3 चम्मच पिला दें, बच्चों को 2 चम्मच, बहुत छोटा बच्चा है 1 चम्मच, गोद का बच्चा है आधा चम्मच रस पिला दें। 5-7 दिन में आड़ू के पत्तों से ही, रस से ही कीड़े मर जाएंगे। जहर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बथुआ के पत्तों का रस वो पीस कर ले लीजिए, तो वही मात्रा 2-3 चम्मच। कांटा चौलाई यदि आप पहचानते हो तो कांटा चौलाई के पत्तों का रस, थोड़ी जड़ भी मिला देना बीच में, वो 1-2 चम्मच पिलाइए। 5-7 दिन में पेट के सारे छोटे बड़े कीड़े मर जाएंगे और किडनी में से जहर भी निकल जाएगा जो आपने गलती से बार बार खाया होगा, वो भी निकल जाएगा। और शहतूत की छाल 1 चम्मच 2 चम्मच ले लीजिए। शहतूत भी गड़बड़ा चुका है, सब कुछ गड़बड़ा चुका है। अपना देसी शहतूत,
उसका छिलका 2 चम्मच लेकर 400 ग्राम पानी में उबालिए, 100 ग्राम रह जाए तो पी लीजिए। उसके साथ अगर आप 1 चुटकी हींग खा लेंगे, सब कीड़े 3-4 दिन में मर जाएंगे। रोज़ ले लीजिएगा। फिर कैस्टर ऑयल 3 चम्मच 4 चम्मच बड़ों के लिए, अच्छा बढ़िया वाला कैस्टर ऑयल हो, नकली ना हो। 1 चुटकी हींग उसमें मिलाइए और ले लीजिए। 3 दिन में पेट के सब कीड़े ख़त्म। हींग से भी मर जाते हैं। एक बहुत अच्छी दवाई है कमीला, बहुत प्रसिद्ध औषधि है हमारी। पंसारी से लाइए, साफ़ करके पीस पूस के दही के साथ या गुड़ के साथ या छाछ के साथ 3 ग्राम मात्रा। छोटा बच्चा है 5 साल का, 1 ग्राम 1.5 ग्राम दे देना। गोद का बच्चा है तो गोद के बच्चे को कमीला मत देना, ये थोड़ी तेज़ चीज़ होती है। और अखरोट यदि आप रात को भिगो देते हैं, 1 या 2 अखरोट जितने आपको पचते हैं उतने, गर्म चीज़ है तो अखरोट की गिरी अगर 5-7 दिन आपने खा ली तो अखरोट से बुद्धि भी बढ़ जाएगी और पेट के कीड़े भी मर जाएंगे। एकदम सरल बात है। अब आपको एक हम और प्रयोग बता रहे हैं। पलाश आप जानते हैं ना, ढाक जिसको बोलते हैं, जिसकी पत्तल बनती है, उसके बीज रात को पानी में भिगो दें और लगभग 2 ग्राम बीज छिलका उतार कर पीस कर वो यदि आप गुड़ के साथ खा लेते हैं तो गुड़ के साथ वो पलाश के बीज खाने से भी कीड़े मर जाएंगे। और ये तो इतनी कमाल की चीज़ है, पीस कर आप पशुओं के शरीर पर लगा दें, मनुष्य के शरीर पर लगा दें तो कई तरह के जो इन्फेक्शन हैं, चर्म रोग हैं और पशुओं के शरीर के जो पैरासाइट हैं सब खत्म हो जाएंगे। एकदम बढ़िया चीज़ है। एक दवाई आपको हम बता रहे हैं जो आप बनाकर घर में रख सकते हैं। नागरमोथा 25 ग्राम, राई 25 ग्राम, अजवाइन 25 ग्राम, भुना हुआ जीरा 25 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, बाई बिड़ंग आपको पंसारी से मिल जाएगा, वो भी 25 ग्राम। ये सबको कूट पीस कर कांच की शीशी में रख लीजिए और 4-4 ग्राम चूर्ण थोड़े दही में या थोड़ी छाछ में मिलाकर ले लीजिए या मुंह में डाला ऊपर से पी लिया। ये बड़े आदमी के लिए 4 ग्राम है, बच्चे को उस हिसाब से कम दे सकते हैं। ये तो आप हर साल बना कर रखिए। निर्मली के बीज बाज़ार से मिल जाएंगे, पानी में भिगो दो, अच्छे से उसकी चटनी बनाकर पीसकर नाभि के चारों तरफ लगा दो। बस 2-3 घंटे में पेट के कीड़े मर जाएंगे। 3 दिन लगा लो, ये गर्मियों में करने का काम है। और एक बाज़ार में मिलता है बाई बिड़ंग, मैंने बताया ना, बाई बिड़ंग अकेला पीस कर आप गुड़ के साथ या दही के साथ या दूध के साथ 1 चम्मच दे दें, उससे भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। अगर देसी पपीता हो, 5-7 बीज चबाकर रोज़ खा जाइए पानी के साथ, आपके पेट के कीड़े मर जाएंगे। या आधा चम्मच 1 चम्मच पपीते का दूध। पूरे देश में 99% पपीता नकली आ चुका है, जहरीला, जो बड़े बड़े सुंदर सुंदर अंदर से पिंक कलर का पपीता है। आप लीवर के लिए खाते होंगे, कभी मत खाना, विषैला है, उसकी एनर्जी चेक कर लेना, वो अच्छा नहीं है, खाने लायक नहीं है। जाग जाओ, अपने बीज बचा लो, तभी हम बचेंगे। छोटी दूधी यदि आप नहीं पहचानते तो किसी से पूछ लेना। छोटी दूधी को पीस कर रख लो, 5-6 महीने सभी जड़ी बूटियाँ खराब नहीं होती। आधा चम्मच पाउडर, बड़ों को 1-1 चम्मच पाउडर सुबह खाली पेट दो, लीवर ठीक हो जाएगा, स्प्लीन ठीक हो जाएगी, पाचन ठीक हो जाएगा, 10 मरोड़ ठीक हो जाएंगे और पेट के कीड़े भी मर जाएंगे। नारियल का तेल यदि बिना केमिकल के मिल जाए, जिसको आप वर्जिन कोकोनट ऑयल बोलते हैं, कंपनियां सब नकली बेच रही हैं, जांच कर लेना ऊर्जा विज्ञान से। 6 ग्राम नारियल का तेल, 1 चम्मच, 5 ग्राम रोज़ बच्चे को पिलाओ, आप 3-4 चम्मच पी लेना, 20-25 ग्राम 5-7 दिन पियो, कीड़े ख़त्म। कच्चा नारियल पीस कर चटनी बनाकर या ऐसे ही खाओ 5-7 दिन, सब कीड़े मर जाएंगे। गाजर यदि देसी अपनी हो तो वो गाजर हफ्ता भर खा लो, रोज़ खाली पेट चबा चबा कर 2-3 गाजर, उसी से कीड़े मर जाएंगे। जहर खाने की क्या ज़रूरत है अपने को। जो गोद का बच्चा है उसके लिए एक विशेष प्रयोग है। दूध पीने वाला बच्चा,
उसके लिए हरड़ पीले वाली आती है, उसको पानी के साथ थोड़ा सा घिस लेना, जो एक उंगली से चटाया जा सके। और सुहागा तवे पे भूनकर खील बना लेना, एक चुटकी काले चने जितना, उसमें मिलाकर उसको रोज़ 5-7 दिन दो। कई प्रकार के पेट के संक्रमण रोग भी ठीक होंगे, उसका हाजमा भी ठीक होगा, पेट दर्द भी ठीक होगी और कीड़े मर जाएंगे। करेला यदि अपना हो, छोटे वाला या लंबे वाला देसी करेला, ये जो बाज़ार में ये करेला नहीं है, काटो तो बीच में बीज मिलने चाहिए जो पकने के बाद कठोर हो जाते हैं। ये सफ़ेद अंदर से जो बड़ा बड़ा करेला है, ये करेला नहीं है। डायबिटीज़ के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, उससे तो आपकी डायबिटीज़ बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। वो छोटा और बड़ा करेला जिसके अंदर कठोर बीज भी होते हैं, उस करेले को निचोड़कर उसका रस या पत्तों का रस वो आप पी लीजिए। बड़े आदमी के लिए हम तो एक बार में 50 ml 30 ml पी जाते हैं, वो पी लीजिए, पेट के कीड़े मरेंगे, लीवर ठीक हो जाएगा और हो सकता है उसी टाइम आपको दस्त हो जाए, पेट साफ हो जाए, उसी समय कीड़े मर जाएंगे, 4-5 दिन में हो जाएगा। छोटे बच्चे को 1 चम्मच दे देना, है ना, लीवर भी ठीक, पीलिया को ठीक करता है ये। ऐसे पटोल पलवर के पत्तों का वो रस भी पेट के कीड़े मार देता है। इसी प्रकार जो लहसुन खाते हैं जो लोग, वो लोग 3-4 कलियां लहसुन की, नकली आ चुका है मित्रों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। नोएडा में एक बार हमने लगभग 100 रेड़ियाँ देखी, सब पे नकली लहसुन था, ढूंढना पड़ेगा। वो लहसुन आप खाएं 2-4। सेब का सिरका आपका हिमाचल के है ना, हिमकू है, ऐसे कई जगह है जिनका जो सेब का सिरका अच्छा मिल जाता है। वो लेकर 2 चम्मच थोड़ा गुनगुने गर्म पानी में 1 कप में डालिए, 1 चम्मच शहद डालिए, पी जाइए रोज़ खाली पेट, उसी से अपना काम चल जाएगा। लौंग 1 कप पानी में गुनगुने में पीस कर डाल दीजिए, आधे घंटे बाद उसको छान कर पी लीजिए, उससे भी पेट के कीड़े मर जाएंगे। ऐसे 10-20 और भी चिकित्साएं हैं पेट के कीड़ों को मारने की। जहर खाने की ज़रूरत नहीं है, मगर एक बात समझ लीजिए, पेट के कीड़ों की जांच कैसे करेंगे। हो सकता है पेट के कीड़ों के कारण दौरे पड़ते हों, दांत बच्चा किटकिटाता हो, नाक कुरेदता हो अपना बार बार ज़्यादा। और जांच के लिए ये जो छोटी उंगली है, इस छोटी उंगली के कोने पे दबाइए। अगर इधर भी दर्द हो, इधर भी दर्द हो, तो समझ लीजिए पेट में कीड़े हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल इधर एक ही तरफ दर्द हो तो समझ लेना हार्ट आपका कमज़ोर है, दोनों तरफ हो तो पेट में कीड़े हैं। ये नाखून के इधर कोने में दबा कर देख लीजिए। यदि पेट में कीड़े नहीं है तो भी आपने ये दवाइयाँ ले ली तो अच्छा है, 6 महीने के बाद इसका प्रयोग कर लेना चाहिए किसी दवाई का आपको। तो इसलिए जांच भी कर लीजिए। और सफ़ेद चेहरे पे दाग पड़ते हैं, वो भी कीड़ों के कारण हो सकते हैं। दुर्बलता होती है, बार बार भूख लगती है या भूख मर ही जाती है, इस प्रकार के अनेक कष्ट हो सकते हैं। बच्चा बार बार बिस्तर में पेशाब करता है, कीड़ों के कारण हो सकता है। तो आपसे ये निवेदन है कि यदि आप इसी प्रकार का ज्ञान और भी प्राप्त करना चाहें, बहुत कुछ है, हमारे 40 वर्ष के अनुभव हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारा ऑनलाइन कोर्स करिए, और जब ये कर्फ्यू का सब समाप्त हो जाएगा तो आपको बुलाकर, यहाँ भी हम कोर्स पहले भी कराते थे, फिर शुरू करेंगे। ऊपर लगभग 100 लोगों के बैठने की जगह बन रही है धीरे धीरे, तो आप लोगों कोर्स कर सकते हैं। और कोर्स की जानकारी के लिए जो आपको यहाँ पे नंबर आपको डिस्प्ले किया जाएगा, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करिएगा, फ़ोन मत करिएगा, तो आपको पूरा विवरण जो है 1 या 2 दिन में या 3 दिन में कोर्स के बारे में आ जाएगा। एक दिन में हमें लगभग 400 मैसेज आते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि अभी मैसेज किया अभी जवाब आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर कुछ लोग कंसल्टेंसी चाहते हैं, हम कंसल्टेंसी में हमारी रुचि है नहीं, मजबूरी में बहुत ज़रूरी हो तो करते हैं। हम तो कहते हैं हमसे सीख ही लो, तो हमने उसके लिए कुछ शुल्क फिक्स कर दिया है। तो अब शुल्क के कारण क्या हो गया है, 100 के स्थान पे लगभग 3, 4 या 5 लोग आते हैं। तो वो शुल्क देकर यदि आप चाहें तो आप ले सकते हैं, परामर्श आवश्यक नहीं है। हम तो सिखाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। इस भारत को स्वस्थ, समृद्ध और फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए
जो अनेक महापुरुषों ने प्रयास किए, उसमें छोटा सा एक गिलहरी जैसा हमारा भी प्रयास है, जिससे हम स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने। इसमें आप सब लोग भी लगे हुए हैं। हम सब एक दूसरे के साथ सहयोग करें और आगे बढ़ें। वंदे मातरम।